सत्यवती सुता श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, देव ऋषि नारद जी की जन्म और साधना की कथा सुनकर के सत्यावती नंदन श्री व्यास जी ने ये प्रश्न किया, भिक्षु विपरी वस्ते विज्ञान ज्येष्ठुमिस्तव वर्तमानो व्यासद्यत किम करोत भवान। नारद जी बोले कि मेरे सदगुरु ने श्री व्यास जी महाराज नारद जी से पूछते हैं कि आपको ज्ञान उपदेश करने वाले संत चले गए, तब आपने क्या किया? आपकी अवस्था उस समय छोटी थी, फिर आपने अपनी शेष आयु किस तरह से बिताई, किस तरह से शरीर का त्याग किया, आप हमें विस्तार से कहें। नारद जी बोले, मेरे सतगुरु ने मेरे को मंत्र तो दे दिया था, पर मैं सत जप करता, मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं हमेशा जप करता, जब तक मैं आप नहीं जाप नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। घूमने फिरने और स्वप्न में भी मैं जप करता ही रहता। मेरे द्वारा जप की धारा टूटती नहीं थी। जप के कुछ नियम शास्त्रों में कहे गए हैं। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना चाहिए, उसके साथ बाद जो जप होता है वह मन से होता है, उसके बाद अजपा जप होता है। मैं ऐसे भगवान का जप करता, भगवान की भक्ति में लीन रहता, पर मां को ये कहीं अच्छा लगता था, परंतु फिर भी मैंने 12 वर्ष तक महामंत्र का जप किया। मैं यही सोचता कि मैं अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं सोचता कि कुछ समय के बाद मेरी मां की बुद्धि भगवान बदल देंगे। गुरुदेव की आज्ञा थी कि माता का कभी अनादर नहीं करना। मैंने कभी अपनी माता का अनादर नहीं किया। आज के बहुत से लोग भक्ति करते हैं तो माँ और पिता दोनों का अनादर करते हैं। माता पिता का अनादर करने से भक्ति नहीं होती, भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि माता प्रथम गुरु होती है। माता का अनादर करने वाले क्या जप तप संयम पाठ पूजा हरे कृष्णा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं जो अपने माता पिता का अपमान करता है। एक बार क्या हुआ कि मेरी माता गौशाला में गई तो उनको सर्प ने डस लिया। सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, सर्प अपराधी को काटता है, क्या अपराध किया था नारद जी की माता जी ने जो उनको सर्प ने डस लिया? भक्ति में विघ्न डालना भी अपराध है। इस प्रकार माता जी ने शरीर का त्याग किया। यतो यतो निर्वर्तते विमुच्यते तत्सतः
संसार में जो जो छूटता जाए समझना कि बड़ा मंगल हुआ। मैंने जान लिया कि भगवान ने मेरे पर उपकार किया। मैंने माता जी का अंतिम संस्कार किया। उस समय बहुत आनंद हो रहा था। लोग रो रहे थे, परंतु मैं तो भगवान की इच्छा समझकर भगवान के पानी को मीठा मानता था। मुझे तो बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि आज मैं माता के ऋण से मुक्त हो गया। जो कुछ भी सामान घर में था वो सब मैंने लुटा दिया, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का पूरा भरोसा था। वह परमात्मा बच्चे के जन्म से पहले मां के स्तनों में दूध भेज देता है। वो जग का पालन पोषण करने वाला परमात्मा है, इंसान नहीं। और भगवान मेरे हैं, तो मैं अपने पालन पोषण की चिंता क्यों करूं? मैंने तो जो कपड़े पहने हुए थे वो भी छोड़ दिए। जो ईश्वर के लिए जीवन रखना चाहे उसको नारद जी का चरण करना चाहिए। संग्रह किस लिए करें? भगवान तो सब कुछ देगा ही। नास्तिक आदमी कहता है कि मैं तो आपको नहीं मानता, परंतु भगवान कहते हैं कि मैं तो आपको मानता हूं, तू ना माने मेरे को। भगवान नास्तिक का भी पालन पोषण करते हैं। वो क्या मेरा कन्हैया मेरा पालन पोषण नहीं करेगा? नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर मैं अपने प्रभु की कृपा से कभी भूखा भी नहीं सोया रहा। मैंने कभी किसी चीज का संग्रह भी नहीं किया। मेरे प्रभु ने कभी मुझे भूखा नहीं चढ़ाया, क्योंकि मैं तो खाली उसका स्मरण करता था। श्री नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, मैंने अनेकों तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं गंगा नदी के किनारे गया और वहां तट पर मैंने स्नान किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दे रखी थी कि बेटे जप निरंतर करते रहना, तुमको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। गुरुजी ने पूछा, गुरुजी ने कहा था कि भगवान दर्शन भी दे तो भी जप नहीं छोड़ना। मैं गंगा किनारे 12 वर्ष तक रहा। 24 साल तक जय भावना करता रहा कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, किंतु श्रद्धा सुपूर्ण थी। भावना के भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष मुझे लग रहा था कि श्री कृष्ण मुझे दर्शन जरूर देंगे, पर पता नहीं कब देंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की बहुत इच्छा थी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है।
किसको सुनाते तुम ज्ञान की कहानी, हमारी समझ में तो आती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। मन में बसी मन मोहन की मूरत, कड़ी पाती दर उतर जाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। कूदो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। मेरे लाला ने मेरे पर कृपा की, श्याम सुंदर ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे उन्होंने दर्शन दिए। कैसे दर्शन थे? सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखकर मैं जप करता रहा। वहां प्रकाश में कृष्ण का बाल स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के सुंदर स्वरूप की चमकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। कस्तूरी तिलकं ललाट पट्टले वक्षस्थले कौस्तवं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परमेष्टु विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी के कस्तूरी तिलकम ललाट में, मस्तक में भगवान के कस्तूरी का तिलक था और आंखें प्रेम से भरी थी। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने के लिए मेरी वाणी में समर्थ नहीं हुई। मुझे हुआ कि मैं दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का बंधन करूं। मैं जैसे ही बंधन करने गया तो कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर कहां चला गया। एक ऐसी तड़प हो गई जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। वहां मुझे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आज्ञा मिली कि तेरे मन में सूक्ष्म वासना रह गई है और जिस जोगी के मन में वासना हो ऐसे जोगी का मैं दर्शन नहीं देता हूँ। तू घबरा मत, मैं तेरे को दर्शन जरूर दूंगा। पर इस जन्म में तो दे दिया, पर अगले जन्म में तेरा मेरा फिर मिलन होगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी है, इसलिए अगले जन्म में तुझे मेरे दर्शन होंगे। परंतु निरंतर विचार रखना कि मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी आकाशवाणी हुई। भगवान के शब्द कानों में पड़े। इसके बाद मैं गंगा के किनारे पर ही रहने लगा। जप करता रहा। जप करते करते मुझे अनुभव होने लगा कि मैं शरीर से अलग हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई।
आत्मा को जो गांठ लगी थी वो भक्ति के बगैर नहीं छूटती, कर्मों से वह गांठ नहीं छूटती। बोलो हरे कृष्णा। अब अगली कथा कल को सुनाएंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। साढ़े तोड़े मन भी भगवान कृष्ण के दर्शना की ऐसी ही आशा, ऐसा ही ज्ञान रखना चाहिए, कर्म होना चाहिए। जय श्री